हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 12 का इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के इतिहास 50 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए सवाल नंबर पर चलते हैं। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? आपका सही जवाब होगा श्रीलंका। ए। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्रेय प्रयास किया? आपका सही जवाब होगा देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। डी। आपका सवाल नंबर 3। मौर्य काल होना चाहिए। मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? आपका सही जवाब होगा स्तंभ। डी। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? आपका सही जवाब होगा फैयान बी। आपका सवाल नंबर 5। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? भारत में किसके दरबार में आया था? आपका सही जवाब होगा बिंदुसार बी। चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ये सही जवाब है इसका। मिस्टेक हो गया था, सॉरी। चंद्रगुप्त मौर्य होगा बी। ये सही जवाब। आपका सवाल नंबर 6। वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया? आपका सही जवाब होगा पशुपात होना चाहिए। पशुपत। आपका सही जवाब होगा डी। आपका सवाल नंबर 7। वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? आपका सही जवाब होगा बास बनाना सी। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? कितने स्तूप बनवाए थे? आपका सही जवाब होगा 84,000। डी। हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में? किस भाषा में है? आपका सही जवाब होगा पाली बी। महावीर का जन्म हुआ था कुंडलवन वैशाली में बी। भले सी सही जवाब होगा कुंडलवन वैशाली। दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? आपका सही जवाब होगा कोनिक सजदा पायवोस। डी। इनमें से सभी होगा, ये सभी है। आपका सवाल नंबर 12। अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया? आपका सही जवाब होगा 1581 से 1582 ईस्वी। डी। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। आपका सही जवाब होगा 13 का जहारा। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करा? आपका सही जवाब होगा जहारा ए। बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? आपका सही जवाब होगा 14वां। डी। अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आपका सही जवाब होगा बेगम हजरत महल ने सी। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। आपका सही जवाब होगा 10 मई को ए। व्यापगत का सिद्धांत का संबंध था। आपका सही जवाब होगा डलहौजी बी।
सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की कार्य बिंद की। आपका सही जवाब होगा वेलेस्ली ने। सी। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था थी। आपका सही जवाब होगा कुंवर सिंह। डी। औपनिवेशिक शहरों में प्राय निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते। आपका सही जवाब होगा मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई। ए। मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई तीनों शहरों की एक सामान्य प्रमुख विशेषता क्या थी। तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। ए। ब्रिटिश 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 ईस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 ईस्वी में दिया था। आपका सही जवाब होगा ब्रिटेन ब्रिटेन के राजा ने ब्रिटिश ब्रिटिश मिर्ज गालिब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है। आपका सही जवाब होगा वह एक प्रसिद्ध शायर था। बी। शाहजहानाबाद को बसाया था। शाहजहां शाहजहानाबाद को बसाया था। आपका सही जवाब होगा शाहजहां ने। सी। शेर पंजाब के नाम से किसने जाना जाता है। शेर पंजाब के नाम से किसने जाना जाता है। आपका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। डी। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है। आपका सही जवाहरलाल नेहरू। सी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक। डी। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। आपका सही जवाब होगा अम्बिका चरण मजूमदार। बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। आपका सही जवाब होगा 1930 में। सी। सूदी आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया वह था। आपका सही जवाब होगा आर्य समाज। बी। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपका सही जवाब होगा 1915 ईस्वी में। बी। मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मार्ग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया वह था। आपका सही जवाब होगा 1940 ईस्वी में। बी। फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसने कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। आपका सही जवाब होगा खान अब्दुल गफर खान को। ए। लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का घोषणा किया था। आपका सही जवाब होगा 16 अगस्त 1946 को। ए। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपका सही जवाब होगा B.R. अम्बेडकर। डी। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। आपका सही जवाब होगा संविधान में। डी। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे। आपका सही जवाब है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। डी।
भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? आपका सही जवाब होगा 1950 में बी। कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है। आपका सही जवाब होगा 16 जून 1946 को सी। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आपका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ए। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे? आपका सही जवाब होगा 11 ए। संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? 82% ए। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? आपका सही जवाब होगा 13 दिसंबर 1946 को ए। धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? आपका सही जवाब होगा गुजरात सी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? आपका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो ए। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? महाजन पदों की संख्या कितनी थी? आपका सही जवाब होगा 16 बी। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपका सही जवाब होगा बिंबिसार ए। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? आश्रमों का उल्लेख है 4 बी। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? शाही संपूर्णता के लिए ए। 50 सब्जेक्ट हम लोग समाप्त कर लिया हो। क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और क्लास को द एंड करेंगे मतलब यहीं पर समाप्त।